अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने HTML 5 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ का आगाज़ किया है। इसकी आज क्लास 14 है। इसमें आज हम HTML 5 टेबल टैग्स की बात करेंगे और ये हमारी पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा टेबल्स के एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको एक इमेज आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें ID, नेम, क्लास और मार्क्स और जेंडर है। ये हमारे टेबल के कॉलम्स हैं और यहाँ पर जितनी भी रोज़ वगैरह नज़र आ रही हैं आपको, और यहाँ पर आपको 1 से लेके 10 तक जितनी भी एंट्रीज नज़र आ रही है हमारी रोज़ हैं। वर्टिकली हमारे कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल वे में हमारे कॉलम रोज़ होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हम टेबल टैग्स के लिए कौन कौन से टैग यूज़ करेंगे। फर्स्ट ही तो हमने टेबल का टैग यूज़ करना है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। क्लोज टैग हम एंड पे करेंगे जब हमारा TRD और TD क्लोज हो जाएंगे। तो TR का ये हमारी रोज़ होती है, इसका ओपनिंग टैग ये और क्लोजिंग भी इसका हम करेंगे। वो नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। इसका TD डाटा कॉलम टेबल डाटा भी इसे कहते हैं। ये हमारे कॉलम के ओपनिंग और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी होगा। तो अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्टली यहाँ पे टेबल का ओपनिंग टैग ओपन करेंगे टेबल और इसको क्लोज भी करेंगे ताकि अगर हमें बोल दिया तो फिर बाद में इसकी जो भी हम एंटर वगैरह कर रहे होंगे तो वो नहीं होगा। टेबल तो इसको क्लोज करना भी ज़रूरी है। इसके बाद हम यहाँ पर टेबल के बाद हमने एक रो का कॉलम लेना होगा जिसको हम PR के नाम से शुरू करेंगे और इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। क्लोजिंग में हम फॉरवर्ड स्लैश और TR करेंगे तो ये हमारा क्लोज हो गया। रो के अंदर ही हमें कॉलम लेने होंगे, बेशक हमने वो 1 लेने 2 3 जितने भी स्पेसिफाई होंगे। यहाँ पे सपोज हम 2 कॉलम्स रख लेते हैं तो उसके लिए हमने ओपनिंग टैग लेना है TD और इसको क्लोज भी करना है। इसके अंदर हम कुछ एंट्री करेंगे फॉरवर्ड स्लैश और TD को क्लोज कर दिया हमने, फर्स्ट कॉलम को क्लोज किया है। यहाँ पर सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं Ctrl+C और देन Ctrl+V करते हैं और यहाँ पर हम नेम की जगह पे ले लेते हैं देन क्लास। और यहाँ पर अब हम Ctrl+S करते हैं, फाइल को फर्स्टली तो सेव करते हैं। सेव में जाकर हम यहाँ पर HTML बेसिक के अंदर ही सेव करेंगे। इसका नाम हम table.html रख लेते हैं और इसको अब हम सेव करेंगे HTML बेसिक के अंदर। इसको सेव किया देन लेट मी चेक। यहाँ पर HTML बेसिक के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पर हमने भी टेबल के नाम से भी टैग बनाया है, ये रहा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो नेम और क्लास एक साथ आ रहे हैं क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर बॉर्डर वगैरह नहीं लगाया तो इसलिए हमें रोज़ और कॉलम ऐसे नज़र आएंगे। अभी हम इसके ऊपर इसकी इसी वाली जो रो है इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C करेंगे और देन नीचे जाकर Ctrl+V कर देंगे। इसका नेम हम नेम रख लेते हैं यहाँ पे सपोज, क्योंकि हम इसके अंदर डमी डाटा डाल रहे हैं। अगर हमने कोई Ctrl+S किया और इसको सेव करते हैं तो ये हमारे पास 2 कॉलम और 2 रोज बन के आ गई हैं। ये तो बना हो गया। अभी हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर जाके टेबल के अंदर इसको हम बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर इक्वल, और इसको हम 1 देते हैं, 1 पिक्सल। Ctrl+S करते हैं तो बॉर्डर आना चाहिए। तो ये इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ाना भी चाहते हैं बॉर्डर को, सपोज अगर हम इसको 3 कर देते हैं, Ctrl+S
ऊपर बॉर्डर जो है वो इंक्रीज़ हो गए। अब अगर हम इसके अंदर कोई और डाटा एंटर करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने एक साइट ओपन करके रखी है। आप lipsum.com से भी डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगी क्रोम के ऊपर, यहाँ पर इसको कॉपी करूँगी कंट्रोल, और यहाँ पर आके हम नोटपैड के अंदर जो हमारा नेम वन है इसके अंदर अगर हम डाटा डालते हैं कंट्रोल वी एंड डमी डाटा है, तो यहाँ पर क्लास के अंदर भी हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर कंट्रोल कॉपी करते हैं राइट क्लिक करके, और यहाँ पे वापस आते हैं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर कंट्रोल वी करते हैं। अभी हम कंट्रोल एस करके देखते हैं, तो देन ये हमारे पास जो है जो डाटा है वो चेंज हो गया होगा। डाटा इसका चेंज हो गया है। अब हम नीचे वाले को वैल्यू दे देते हैं गोइंग बैक, और यहाँ से आगे हम इसका ये वाला डाटा कंट्रोल सी डमी डाटा इसके अंदर एंटर करते हैं, और यहाँ पर नेम वन के अंदर कंट्रोल वी और देन गोइंग टू बैक, और यहाँ से हम कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी किया, और देन नोटपैड के अंदर आके हमने इस वाले कॉलम के अंदर भी एंटर कर दिया डाटा। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे ताकि ये डाटा सेव हो जाए, और हम बैक जाएंगे इसके ऊपर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास डाटा आ गया। अब हम इसके ऊपर हम जाके इसको विड्थ देते हैं अपने टेबल को। तो टेबल को विड्थ देने के लिए हम यहाँ पे आके विड्थ इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, विड्थ, और इसके साथ इक्वल कर सकते हैं इसको हम यहाँ पे आके सपोज हम इसको 400 पिक्सल दे देते हैं। इसको कंट्रोल एस करते हैं, देन वापस आके चेक करते हैं तो इसकी स्पेस इंक्रीज़ हो चुकी है। अब हम ये बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है ना एस के बॉर्डर के साथ, अगर हम इसको सेल पैडिंग दें तो ये चारों तरफ से, टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से और राइट से, ये इसको जितनी हम पैडिंग यहाँ पे देंगे उतनी इसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आके हम सेल पैडिंग लिखते हैं, सेल पैडिंग और इक्वल टू साइन, देन इन्वर्टेड कोट के अंदर हम इसको राइट डाउन करेंगे। उसके लिए सपोज हम इसको 15 पिक्सल देते हैं और इसको कंट्रोल एस करते हैं, देन गोइंग टू बैक एंड चेक, रिफ्रेश करेंगे। तो ये सेल्फ पैडिंग मीन होता है कि जो गैप है वो कॉलम के अंदर से चारों तरफ से इसको मिल जाए, जो हमारा टेक्स्ट हमने इसके अंदर राइट डाउन किया होता है। अगर हम यहाँ पे सेल्फ स्पेसिंग देते हैं तो सेल्फ स्पेसिंग का मीनिंग ये होता है कि ये जो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ से हर कॉलम का अलग अलग यहाँ पे दरमियान में से सेल उनकी स्पेस आ जाए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे गैप कम है ज़्यादा आ जाएगी इनके दरमियान में। तो अभी हम सेल्फ स्पेसिंग दे के देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम सेल स्पेसिंग और इक्वल हम इसको देते हैं, सपोज इसको हम 5 पिक्सल दे के देखते हैं, कम हुई तो फिर ज़्यादा दे लेंगे, 5 पिक्सल और कंट्रोल एस करते हैं, देन गोइंग टू बैक एंड लेट मी चेक। तो ये देखें इनके दरमियान में कॉलम्स, दो कॉलम के दरमियान में जो गैप होता है उसको हम सेल्फ स्पेसिंग कहते हैं। जो इधर ऊपर से मतलब इनके कॉलम के अंदर गैप आ जाता है उसको हम सेल्फ पैडिंग कहते हैं। अगर इसको मैं और बढ़ाऊँ, सपोज 20 पिक्सल करती हूँ, 20 पिक्सल, तो ये आपको जो स्पेस है वो ज़्यादा नज़र आएगी। कंट्रोल एस करते हैं,
गोइंग टू बैक ऑन ब्राउज़र और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखेंगे स्पेस ज़्यादा होगी कॉलम्स के दरमियान में। टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में ये ज़्यादा होगी। अगर हम इसको कम करते हैं ज़्यादा नहीं, 5 पिक्सल ही इनफ है, 5 पिक्सल। देन इसके अलावा हम इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कलर की। अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो जैसे हम पीजी कलर के नाम से प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और इसको हम इन्वर्टेड कोड के अंदर राइट डाउन करेंगे। जैसे हम इसको कलर देना चाहते हैं रेड, कंट्रोल एस, जो भी कलर आप इसके ऊपर देना चाहें दे सकते हैं। और हम ब्राउज़र पे बैक जाएंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारी पैडिंग थी वो कम हो गई। अब कलर इसके ऊपर क्यों नहीं है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें पीछे कलर में डैश नहीं लगाना था। जस्ट इसको कंट्रोल एस करते हैं और बैक जाते हैं, इसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हुआ है कि नहीं। रेड कलर आई थिंक अप्लाई किया था हमने, रेड कलर इस पे अप्लाई हो चुका है। और अगर हम इसके ऊपर कोई और कलर अप्लाई करते हैं, सपोज कंट्रोल एस करते हैं और बैक जाके देखते हैं कलर थोड़ा सा लाइट हुआ होगा। पिंक कलर इस पे अप्लाई हो गया। इसके अलावा आप एक टीडी के ऊपर और इसके रोज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले कॉलम पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा बैक, यहाँ से पीछे कलर को हम रिमूव कर देंगे, कंट्रोल सी करते हैं और देन यहाँ पे आके अगर टी आर के ऊपर लगाते हैं कंट्रोल वी, इसमें से स्पेस भी देंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं ताकि जो नीचे हम अप्लाई करें उसके ऊपर अप्लाई हो सके। और यहाँ पे पीजी कलर और यहाँ पे अगर हम इस वाले टी आर के अंदर आए, रो के अंदर कंट्रोल वी करें और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं जैसे कि ऑरेंज और इसको कंट्रोल एस करते हैं। गोइंग टू बैक एंड लेट मी चेक, यहाँ ऊपर वाले पे पिंक आ गया, नीचे वाले पे ऑरेंज है। इसके अलावा हम अलग अलग इन पे भी अप्लाई कर सकते हैं कॉलम्स के ऊपर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओपनिंग टैग के ऊपर जाना है, टीडी के अंदर कंट्रोल वी करते हैं। यहाँ पे इसको अगर हम ग्रे कलर दे दें या येलो कलर दे देते हैं, येलो, और सपोज हम इसको कलर दे देते हैं ब्लू। यहाँ पे जाएंगे, इसको कलर चेंज करते हैं ग्रीन और कंट्रोल एस करते हैं। लेट मी चेक, यहाँ पे तो कलर इनके ऊपर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे इनका कलर भी हम डिफरेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे इसको हाइट भी दे सकते हैं। सपोज इस वाले को अगर हम हाइट दें, टेक्स्ट को अगर हम सपोज यहाँ पे आके हम इस वाले कॉलम को हाइट देते हैं, इसको हाइट हम देते हैं सपोज टू 50 पिक्सल। क्योंकि हम टेबल को हाइट नहीं दे सकते, इसको जस्ट वेट दे सकते होते हैं। हाइट हम इसमें से कॉलम को दे सकते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और बैक जाके देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आती है। आई थिंक हमने इसको सेव नहीं किया, हमें इसके अंदर लिखना था, इसको बाहर लिखा गया। कंट्रोल सी यहाँ स्टार्ट करते हैं और इसको इसके अंदर लिखना है इन्वर्टेड कोर्स के अंदर और इसको कंट्रोल एस करते तो देन लेट मी चेक,
तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है। इसी तरह हम इसको, जैसे कि ये हमारा सेंटर में नज़र आ रहा है, तो इसको हम टॉप में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है इसकी जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर टीआर के अंदर, टीडी के अंदर, इस वाले के अंदर यहाँ पे लिखेंगे वी अलाइन इक्वल इन्वर्टेड कोर्स के अंदर हम इसको अलाइन करेंगे। टॉप कर सकते हैं, मिडल और बॉटम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कंट्रोल एस मिडल थी, अभी हम चेक करते हैं। अभी तो ये टॉप पे आ गया। अगर हम बॉटम करेंगे तो ये बॉटम आ जाएगा, मिडल में करेंगे तो ये मिडल में शो हो जाएगा। अभी हम इसको टॉप की जगह पे अगर बॉटम देते हैं तो बॉटम, और इसको कंट्रोल एस करते हैं, देन लेट मी चेक एंड रिफ्रेश, तो ये बॉटम में आ गया। अगर हम इसको मिडल देंगे तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको मिडल मिल जाएगी। आप इसको कंट्रोल एस करते हैं एंड इसको चेक करते हैं तो ये मिडल में आ गया। हम इसको टॉप देते हैं क्योंकि हम इसको टॉप पे देखना चाहते हैं। टॉप और कंट्रोल एस किया तो अब ये टॉप पे आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आगे हमें एक प्रॉपर्टी देनी होगी, अलाइन इक्वल इन्वर्टेड कोर्स के अंदर सेंटर राइट ऑन करना होगा। कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारा जो है टेबल वो सेंटर में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है इसकी प्रॉपर्टी लेफ़्ट होती है, हम राइट देंगे तो वो राइट साइड पे चला जाएगा। अभी चेक करते हैं, यहाँ पे सेंटर की जगह पे हम राइट लिख देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये राइट साइड पे चला गया। अभी हम बैक इसको सेंटर दे देते हैं और कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस किया तो ये सेंटर में चला जाएगा। अब हम इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर हम यही प्रॉपर्टी अलाइन कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर आके अगर हम अपनी रो के अंदर अप्लाई करते हैं, कंट्रोल बी, अगर ये सेंटर है तो अगर हम इसको राइट करते हैं तो यहाँ पर ये टेक्स्ट को राइट कर देगी कंट्रोल एस। अगर हम रो के ऊपर या कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसको कंट्रोल एस करते हैं, बैठ जाते हैं ब्राउज़र पे और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको इसने क्या कर दिया, राइट कर दिया। ये वाला टेक्स्ट ऊपर वाले पे हमने ऊपर वाली रो पे अप्लाई किया था तो इसने इसको राइट कर दिया। अगर हम यही इस नीचे वाले पे अप्लाई करें तो सपोज हम इस वाली टीडी पे अप्लाई करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं लाइन राइट को, कंट्रोल सी और देन यहाँ पे आके अप्लाई करते हैं कंट्रोल वी और इसको कंट्रोल एस कर देते हैं और ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो ये राइट साइड पे शो हो गई है। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर, अगर हमने इसके ऊपर अभी अप्लाई किया पिक्सल तो पिक्सल अप्लाई करने से ये होता है, अगर हम इसको तो ये फिक्स रेशियो ले रहा होता है। परसेंटेज अगर हम यूज़ करते हैं तो वो डिस्प्ले वैसे उसको शो करवा देता है।
जैसे कि उसे होना चाहिए।